साहू जी, क्या कहेंगे आज की स्थिति और एक ऐसा अवार्ड आपकी फ़िल्म को मिला है, किस तरीके की अनुभूति आप लोगों को हो रही है, परिवार को, आपको? देखिए, ये एक बहुत ज़्यादा खुशी की बात है, बहुत बड़ी बात है कि हमारी फ़िल्म को ये अवार्ड मिला। और ये अवार्ड जो है, इसके पीछे जिन लोगों ने भी मेहनत की है, सबने जो जो हमारी प्रोडक्शन टीम है, जो हमारे डायरेक्टर हैं, हमारे सिनेमेटोग्राफर हैं, हमारे जो साउंड पर्सन हैं और जो उनके हेल्पर भी थे, उन सबकी जो मेहनत है, ये वो मेहनत रंग लाई है। पिछले 20 सालों से आप इस कार्य में हैं, वन्य जीव संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं। क्या लगता था आपको कभी आप इस मुकाम तक पहुँचेंगे? हाँ, मतलब हमारी फ़िल्म इस लेवल तक जाएगी। जिस टाइम में फ़िल्म बननी शुरू हुई थी, हमने कभी नहीं सोचा था कि इस लेवल तक हमारे फ़िल्म जाएगी। और हमारी जो लाइफ की स्टोरी है, वो दुनिया को इतनी अच्छी लगी, इतनी पसंद आई, उन्होंने इतनी हमको इज़्ज़त दी, तो इसके लिए मैं सबका शुक्रगुज़ार हूँ। अगर मैं बात करूं बेजुबान पक्षियों के लिए, आज के इस दौर में इंसान इंसान से दूर भाग रहा है। आपने अपना जो प्रोफेशन चुना, बेजुबान पक्षियों की सहायता कर रहे हैं, कहीं दुर्घटना हो जाती है उसको रेस्क्यू करते हैं, तो ये ख्याल आपके मन में कहाँ से आया और किससे प्रेरित होकर आपने इस कार्य को अपनाया? आपको मैं थोड़ा करेक्ट करना चाहूँगा, ये हमारा प्रोफेशन नहीं है। ये हम एज अ चैरिटी करते हैं। बाय प्रोफेशन हमारा बिजनेस है। हम मैन्युफैक्चरर हैं, लिक्विड सोप डिस्पेंसर और बाथरूम एक्सेसरीज बनाते हैं। ये हम सिर्फ इनकी सेवा करने के लिए करते हैं। एज ए चैरिटी, आज के इस माहौल में पक्षियों को लेकर आपके मन में चैरिटी करने की सोच कहाँ से डेवलप हुई? देखिए, ये अगर हम शुरू से जाएं, जब से बचपन से हमें जानवरों की हेल्प करने में अच्छा ही लगता था। और लगभग कोई 25-30 साल पहले की बात है, जब एक हमको यही ब्लैक काइट रोड साइड पर पड़ी हुई मिली। हम उसको उठा कर ले गए और जो कुछ जाने माने बर्ड हॉस्पिटल है हमारी एरिया के पास में, वहाँ ले गए तो उन्होंने वो उसका ट्रीटमेंट करने से मना कर दिया, क्योंकि वो एक मांसाहारी पक्षी है। और वो जो हॉस्पिटल है, वो एक जैन टेम्पल के अंदर है, जिस वजह से वो उसको मांसाहार दिखाना नहीं दे सकते। तो यही बात उस टाइम में हमको काफ़ी हिट कर गई कि अगर ये कोई मांसाहारी पक्षी है, तो क्या इसका राइट नहीं बनता कि इसको भी ट्रीटमेंट मिले, अगर इसको चोट लगी है इसका भी इलाज हो। तो हम इसको पूरे दिन काफ़ी सारी जगह लेकर घूमे, लेकिन इसको किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया। तो आखिर में थक हार कर जहाँ से हमको वो चील मिली थी, हमने उसको वापस वहीं छोड़ दिया। तो वक्त गुज़रता रहा, हमें काफ़ी सारे बर्ड्स ऐसे मिलते रहे, लेकिन हम उनको उठाते नहीं थे, क्योंकि हमको पता था कि इनको कोई ट्रीटमेंट नहीं देगा। फिर सन 2003 में हमको एक ब्लैक काइट मिली, जिसका विंग इंजर्ड था। तो हमने सोचा कि अगर इसको ट्रीटमेंट नहीं देगा, तो हमसे जो भी बन पड़ेगा हम इसको उठाकर अपने यहाँ ले जाते हैं, जो भी कर सकते हैं हम इसके लिए करेंगे। तो इस तरह से पहला आया, दूसरा आया, तीसरा आया, करते करते आज हम 24,000 से ज़्यादा बर्ड्स को रेस्क्यू कर चुके हैं। अगर मैं बात करूं सरकारों की, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, कभी सरकारों ने आपके इस प्रयास की सराहना नहीं की, या आप लोगों को जो प्रोत्साहन मिलना चाहिए था जिसको लेकर आप लोग आगे बढ़े, सरकार ने कभी आप लोग को सहयोग की पेशकश करी? देखिए, सरकार की तरफ से तो कोई ऐसी पेशकश नहीं आई है, और हमने लैंड के लिए लगाया भी था। तो उसमें जो भी कुछ रीज़न्स थे उनके, जिस वजह से गवर्नमेंट हमको लैंड नहीं दे पाई, वो जैसा था वो खैर गवर्नमेंट जाने कि उसके पीछे उनकी क्या वजह रही है। फिल्म में ऐसी क्या चीज़ है कि पूरा वर्ल्ड आज उसको देख के, जिस तरीके से नॉमिनेट हुई है फिल्म, ऐसे कौन से किरदार रहे हैं इस फिल्म में, हमारे दर्शकों को बताना चाहें? देखिए, ये फिल्म हमारी लाइफ के ऊपर है और दिल्ली के एनवायरनमेंट के ऊपर है। जो हमारे जो फिल्म मेकर्स हैं, उन्होंने जिस तरह से इसको प्रेजेंट किया, डिपेंड करता है कि कौन किस चीज़ को किस तरह से प्रेजेंट कर रहा है। जिस तरह से, जिस खूबसूरती से उन्होंने हमारी लाइफ में किस तरह से हम कितनी परेशानियां उठाकर इनकी हेल्प करते हैं, अपना सेंटर चलाते हैं। और हम देखा जाए तो जिस तरह से एनवायरनमेंट का डिस्ट्रक्शन हो रहा है,
आप दिल्ली को ले लो या पूरी दुनिया को ले लो, उसमें जिस तरह से डिस्ट्रक्शन हो रहा है, हम सिर्फ एक छोटा सा काम कर पा रहे हैं उसमें। अगर देखा जाए तो जैसे फिल्म के अंदर एक आ, वो बोला है कि एक बहुत बड़े वुंड में हम सिर्फ एक बैंडेड ही लगा पा रहे हैं, लेकिन जो कर सकते हैं हम, जितना अपनी जो हमारी कैपेसिटी है जिस हिसाब से कर रहे हैं, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि एनवायरनमेंट को हम किस तरह से बचा सकें। आज जो खुशी आपको मिली है, इस खुशी से कितना आप खुश हैं, या इससे कुछ और अधिक आप चाहते हैं जिससे कि लगे कि आप जो चाह रहे थे वो मिला आपको? देखिए, हमारी लाइफ के बारे में, हमारे काम के बारे में, और जिस तरह से एनवायरनमेंट हम लोगों ने ख़राब किया हुआ है अपना, वो तो फिल्म के अंदर अच्छे से दर्शाया गया है। लेकिन हाँ, हमारी आगे ये चाहते हैं कि इनके लिए, और सिर्फ इन्हीं बर्ड्स के लिए नहीं, जो भी वाइल्ड लाइफ है उसके लिए एक अच्छे लेवल का वाइल्ड लाइफ रिहेबिलिटेशन सेंटर बने, और जिसमें इनके लिए अच्छे से काम हो सके, जैसा इनको चाहिए, जिस हिसाब से हमारे नेचर को चाहिए कि हम उसको बचा सकें अपने नेचर को। तो सरकारों से आपको अपेक्षा है कि सरकारें आपको सपोर्ट करेंगी और इस तरीके के प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए आपका साथ देंगी? देखिए, अभी ये जो फिल्म ने अवार्ड जीता है, इससे जो सरकारें हैं उनके नॉलेज में बात गई है। पहले हम ये छोटे लेवल पर काम कर रहे हैं अपना, अब इस तरह से सरकार अगर कोशिश करे और चाहे हम हमारी हेल्प करने के लिए, तो गवर्नमेंट कर सकती है। तो इसके लिए मैं गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि इस काम को समझें और हमारे लिए कुछ हमारे लिए और इनके लिए वो हेल्प करें, ताकि इनके जो भी जीवन है अच्छे से बचाया जा सके। देश विदेश से कहाँ से आप लोगों को, कहाँ से लोगों के फ़ोन आए इस खुशी में बांटने के लिए? देश विदेश में जैसे नदीम है, वो अभी बर्लिन में है, तो बर्लिन में काफ़ी जो बर्लिन के न्यूज़पेपर्स हैं उन्होंने कांटेक्ट किया है उनसे, और बाकी पूरे वर्ल्ड में बाकी ये जो डायरेक्टर हैं मेनली तो उनसे ही बात हो रही है। बाकी दिल्ली में भी मेरे पास काफ़ी कॉल्स आई हैं, काफ़ी बड़े न्यूज़पेपर्स की। और बॉलीवुड से मैं अगर बात करूं, जहां करोड़ों रुपए खर्च करके फिल्में बनाई जाती हैं और फ्लॉप हो जाती हैं, एक कम बजट की डॉक्यूमेंट्री फेमस हो जाती है, क्या कहेंगे? ये तो उनकी मेहनत है, जिस तरह से हमारे जो प्रोडक्शन टीम है उन्होंने इसको दर्शाया, जिस तरह से बनाई, उनकी मेहनत भी बहुत मेहनत है। मैं जानता हूँ किस तरह से उन्होंने हमारे साथ काम किया है, मतलब बिल्कुल थक कर चूर होकर गिर जाते थे, फिर भी काम करते थे। कितने घंटे लगे या कितने दिनों में ये फिल्म की शूटिंग पूर्ण हुई है? इस फिल्म की शूटिंग को लगभग 3 साल लगे। 3 साल में इसकी शूटिंग पूरी हुई है, और जो हमारे जब प्रोडक्शन वाले बताते हैं कि हमारा 150 घंटे की जो अच्छी फुटेज थी, मतलब 150 घंटे की जो अच्छी फुटेज है, मतलब फुटेज तो पता नहीं कई 100 घंटे की है हमारी, जिसमें से उन्होंने सिर्फ 1.5 घंटे का पार्ट निकाला। तो इसकी शूटिंग कहाँ हुई? दिल्ली में या और जगह भी शूटिंग हुई? नहीं, मेनली तो हमारे ही जो घर है उसी में ही हमारा सारा काम है। बेस ये जगह तो हमने बाद में ली है, शूटिंग जो हुई है हमारा जो दूसरी जगह है वहाँ बेसमेंट में हमारा इसका जो हमारा ऑफिस है उसी के साथ में एक टेबल है जिसमें हम इसके लिए काम करते थे, और अपने ऑफिस के काम के साथ साथ हमारा ये काम भी चलता था। ये है, और रूफ टॉप पर हमारा इनके लिए रखने के लिए जो एनक्लोजर्स हैं वो हैं, बीच में ग्राउंड फ्लोर पर मैं रहता हूँ। अगर मैं बात करूं देश के युवाओं को या और लोगों को, आप क्या प्रेरणा देंगे कि जो वर्ल्ड ड्राइव से रिलेटेड लोग हैं जो जुड़ना चाहें, वो किस तरीके इस पे काम करें? देखिए, प्रेरणा तो मैं ये दूंगा, जैसे कि मैं आपको बताऊं, जैसे कि हम लोग हैं, हम लोगों का इसमें हमने इससे रिलेटेड कोई पढ़ाई नहीं की है। मतलब मैं आर्ट्स की साइड से मैंने ग्रेजुएशन में लिया था एडमिशन, जो मैं नहीं कर पाया हिस्ट्री ऑनर्स में। मेरे ब्रदर को फ़िज़िक्स ज़्यादा पसंद थी, मुझे भी फ़िज़िक्स ज़्यादा पसंद थी, लेकिन हम उस फील्ड में नहीं जा पाए। और ये
जो वक्त है, वक्त हमको इस साइड लाया क्योंकि इनको हमारी ज़रूरत थी। जो ये बर्ड्स हैं इनको कोई देखने वाला नहीं था, तो जो ज़रूरत इनको थी हमें इनकी साइड ज़रूरत लेकर आई है। अब तक कितने पक्षियों का आप लोगों के द्वारा रेस्क्यू किया गया और कितने लोगों का आप इलाज अब तक कर चुके हैं जो पक्षी अब खुली हवा में सांस ले रहे हैं? हमने लगभग अब तक 24,000 से ज़्यादा पक्षियों का रेस्क्यू किया है, जिसमें ये जो पक्षी का ट्रीटमेंट होकर वो वापस से रिलीज़ हो जाए, ये डिपेंड करता है कि वो किस कंडीशन में हमारे पास आया था। जैसे कि मेजॉरिटी केसेस जो आते हैं वो आते हैं जो पतंग की डोर से बर्ड्स इंजर्ड हो जाते हैं, जिसमें उनका मेनली विंग इंजरी होती है, जिस वजह से वो दोबारा से फ्लाई नहीं कर पाते अगर उनका सही वक्त पर सही ट्रीटमेंट ना हो सके। अब हमारे पास फंडिंग की कमी की वजह से हम भी जो ये कर पाते हैं काम, हम एक लिमिटेड ही कर पाते हैं। जैसे कि काम इसमें बहुत है करने को, लेकिन जिस तरह से जितनी हमारे पास फंडिंग है, जिस तरह से हम लोगों को हायर कर सकते हैं, जैसे हमारे डॉक्टर हैं, बाकी एनिमल केयर टेकर हैं और ऑफिस वर्क के लिए हैं, तो हमारे पास कोई बहुत ज़्यादा फंडिंग नहीं है, एक लिमिटेड फंडिंग ही आती है। तो उस हिसाब से हमने जितने लोगों को रखा हुआ है, जितना काम वो कर पाते हैं लिमिटेड, वो ही कर पाते हैं। तो उसमें मैं यही कहूँगा कि लोगों को कि इसके बारे में एनवायरनमेंट के बारे में सोचें और एनवायरनमेंट को बचाने के लिए हमारी और जो एनिमल्स हैं उनकी हेल्प करें। थैंक यू।